ठीक है बच्चों, आज जैसे हमने पढ़ा दिया आपको एडवांस हरियाणा जीके पढ़ाई थी, वो हरियाणा जीके की पीडीएफ भी आपको मिल गई होगी, वो आपको मिल जाएगी। देखो बच्चों, बच्चे बोल रहे थे कि लगातार रेगुलर क्या है, मैं जॉब के बाद आता हूँ, काफ़ी दूर है ट्रैवलिंग का टाइम, फिर यहाँ पर अटेली आके बनाता हूँ वीडियो। आपको मैंने एक गारंटी दी है, जब तक आपका पेपर आएगा ना उस टाइम तक आपके पास बहुत सारी वीडियो होंगी। जैसे शनिवार सैटरडे संडे आओगा उस दिन और ज़्यादा वीडियो बन जाएंगी। आपका सिलेबस अगर बोल रहा है तो पूरा होगा, उसकी टेंशन आप मत लो, ठीक है, वो पूरा डेफिनेटली होगा आपका सिलेबस, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस मेन बात अब यहाँ पर आती है आपकी कि भाई जैसे मैंने हरियाणा पढ़ाई, अब हरियाणा की भी कुछ क्लासेज होंगी। आज मैं आपको एक इंपॉर्टेंट टॉपिक करा रहा हूँ, इकोनॉमिक्स। 2-3 लेक्चर में इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो जाएगी, ध्यान से समझो। पहली बात तो इकोनॉमिक्स होती क्या है, उत्पादन, उत्पाद, प्रोडक्ट और प्रोडक्शन। ठीक है भाई, प्रोडक्ट और प्रोडक्शन की हम बात करते हैं। प्रोडक्ट क्या है और उसकी प्रोडक्शन क्या है। प्रोडक्ट से आप ये समझते हो तो इस प्रोडक्ट से लेकर जो पैदा हुआ और उसका उत्पादन, उसका प्रोडक्शन हुआ और उसका डिस्ट्रीब्यूशन, कहाँ कैसे क्या डिस्ट्रीब्यूट हुआ, इन तीनों चीजों का होल सोल भाई पहले प्रोडक्ट बनाएंगे, उसका कितना प्रोडक्शन करेंगे, फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। इससे जो है मनी का सर्कुलेशन होगा। किसका सर्कुलेशन होगा? मनी का सर्कुलेशन होगा। उसे क्या बोलते हो? इकोनॉमिक्स। ठीक है, इकोनॉमिक्स। अब जैसे मैं बोलूं फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भाई वेल्थ ऑफ नेशन वाले एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोलते हैं। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, इनकी पुस्तक है वेल्थ ऑफ नेशन। फास्ट करना बच्चा, वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, वेल्थ ऑफ नेशन हिंदी में भी इस तरह लिखी पाएगी, वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, एडम स्मिथ। इसके बाद हम बात करते हैं बच्चों कि इकोनॉमिक्स में पढ़ने से पहले आपको प्रोडक्ट पढ़ना पड़ेगा। प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट जो होता है वो 4 चीजों से बनता है। पहली बात तो प्रोडक्ट और प्रोडक्शन समझ लो। उत्पाद, कोई भी ऐसी चीज जिसकी मात्रा में वृद्धि हो, संख्या में वृद्धि हो, गुणवत्ता में वृद्धि हो, मात्रा में वृद्धि हो, संख्या में वृद्धि हो, गुणवत्ता में वृद्धि हो, कोई भी चीज उसकी अमाउंट में बढ़ोतरी हो, उसकी नंबर में बढ़ोतरी हो, वो क्या होगा? उत्पाद। ठीक है, जैसे मैं बोलूं ये मार्कर है, मार्कर 1 से 20 मार्कर बना दिए तो क्या हो गया? मार्कर के 20 बन गए, संख्या में वृद्धि होगी, ये एक प्रोडक्ट है। ये किताब है, ये एक प्रोडक्ट है। ये फोन है, एक प्रोडक्ट है। अब मैं बात करूं फिर, जैसे मैं आपको एजुकेशन दे रहा हूं, क्या मैंने आपको एजुकेशन दी? क्या वो प्रोडक्ट नहीं? वो भी एक प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट की 2 टाइप होगी। एजुकेशन को छू नहीं सकते, एजुकेशन को माप नहीं सकते। एजुकेशन जो फील होगी और एजुकेशन से आपकी नॉलेज इंक्रीज होगी, नॉलेज बढ़ेगी। तो नॉलेज बढ़ेगी, ज्ञान बढ़ेगा। तो प्रोडक्ट 2 टाइप का हो गया, टेंजिबल और नॉन टेंजिबल। टेंजिबल और नॉन टेंजिबल। टेंजिबल वो जिसको छू सकते हो, ठीक है बच्चों, जिसकी मात्रा हो, जैसे ये मार्कर। नॉन टेंजिबल वो है जिसको छू नहीं सकते पर उसकी मात्रा को बढ़ोतरी हो सकती है। जैसे आज मैंने 1 लेक्चर दिया तो आपके पास 1 लेक्चर मिला, आपके अंदर ज्ञान गया 1 लेक्चर का। जब मैंने 2 दिए तो 2 लेक्चर मिले, ज्ञान आपके अंदर गया। पर आपसे क्या पूछे, कोई लेक्चर को बाहर से निकाल के दे दोगे? नहीं। तो लेक्चर भी एक टाइप का प्रोडक्ट है, पर किस टाइप का प्रोडक्ट है? वो आपका नॉन टेंजिबल। और इनको हम बोल सकते हैं, टेंजिबल को बोलते हैं गुड्स और नॉन टेंजिबल को बोलते हैं सर्विस फॉर्म में। तो टेंजिबल जो प्रोडक्ट मिलता है वो गुड्स की फॉर्म में मिलता है और जो नॉन टेंजिबल होता है वो सर्विस की फॉर्म में मिलता है। इसीलिए अपने यहाँ पे टैक्स आया था गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज, GST। तो GST जो टैक्स लगा वो प्रोडक्ट पे लगा भाई। किस पे लगा? प्रोडक्ट पे। कौन से प्रोडक्ट पे? एक तो मात्रा वाले प्रोडक्ट पे जो छू सकते हो, मास से गुड्स
और एक ऐसे प्रोडक्ट पे जो आपको किस फॉर्म में मिलेगा, सर्विस की फॉर्म में। तो प्रोडक्ट दो फॉर्म में मिलेगा, गुड्स की और सर्विस की। गुड्स की फॉर्म में मिले तो टेंजिबल प्रोडक्ट और सर्विस की फॉर्म में मिले तो नॉन टेंजिबल प्रोडक्ट। क्लियर बच्चों? साथ के साथ अपने हैंड आई माइंड कोऑर्डिनेशन बनाना, इजीली लिखना है। ठीक है, अगली बात करता हूं मैं। अब मैंने बात की, जैसे मैं बोलूं भाई प्रोडक्शन, प्रोडक्शन क्या है, किसी भी प्रोडक्ट की मात्रा में वृद्धि, किसी भी प्रोडक्ट की मात्रा। मैंने बोला 1000 मार्कर बने, 1000 चेयर बनी, 1000 मार्कर बने, 1000 चेयर बनी, तो इसका मतलब क्या हो गया आपका 1000 मार्कर की संख्या 1000 चेयर की, तो ये हुई मार्कर की प्रोडक्शन। क्या हुई? मार्कर की प्रोडक्शन। ऐसे किसी चीज की प्रोडक्शन हो सकती है। अब मैं बोलूं, ध्यान से समझना, एक फैक्ट्री है, ठीक है, और एक आपका 1 एकड़ जमीन है, ध्यान से समझना। अब मैं बात करता हूं, एक फैक्ट्री में 100 चेयर बन रही है, एक फैक्ट्री के है उसमें 100 चेयर बन रही है, और ये है रमन की, और एक फैक्ट्री है मोहन की। मोहन की टोटल 10 फैक्ट्री हैं, और 10 फैक्ट्री में 90 चेयर बन रही है, सॉरी 10 फैक्ट्री में 900 चेयर बन रही है। तो मोहन की एक फैक्ट्री में कितनी चेयर बनी? 90, और जो ये आपका रमन है इसकी एक फैक्ट्री में कितनी चेयर बनी? 100। टोटल प्रोडक्शन किसमें ज्यादा हुई? प्रोडक्शन तो ज्यादा मोहन के पास हुई, क्योंकि उसके पास फैक्ट्री क्या है, नंबर ऑफ फैक्ट्री क्या है, ज्यादा है, तो टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने हो गए? 900। परंतु मैं इसकी बात करूं रमन की, इसके पास टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट तो 100 है, परंतु एक पर यूनिट टाइम पर, एक सिंगल उस पे इसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा हुई। क्या ज्यादा हुई? प्रोडक्टिविटी। बात समझ आई नहीं? तो एक यूनिट पे निकालते हो तो वो प्रोडक्टिविटी निकलेगी, टोटल नंबर को निकालोगी वो प्रोडक्शन निकलेगी। जैसे यूपी है, पंजाब है, हरियाणा है। अब बात करूं मैं एक किले की बात करूं, एक किले में अनाज होता है गेहूं, तो वैसे ओवरऑल अनाज की बात करूं तो सबसे ज्यादा गेहूं किसमें होगा? यूपी में। तो यूपी में गेहूं की प्रोडक्शन ज्यादा है क्योंकि वहां पर जमीन ज्यादा है। परंतु एक किले की बात करूं, एक किला यूपी का, एक किला पंजाब का और एक किला हरियाणा का, तो उसमें एक किले में किसकी ज्यादा पैदावार है? पंजाब की। तो पंजाब का प्रोडक्शन यूपी से कम है, पंजाब का गेहूं का प्रोडक्शन यूपी से कम है, परंतु पंजाब की एक एकड़ में गेहूं की प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, गेहूं की प्रोडक्टिविटी ज्यादा है। क्लियर टू यू भी? पंजाब का गेहूं का प्रोडक्शन यूपी से कम है, परंतु पंजाब की एक एकड़ में गेहूं की प्रोडक्टिविटी ज्यादा है। कर दिया मेरा? ठीक है बच्चों, तो ये प्रोडक्ट और प्रोडक्टिविटी। अब मैं बताता हूं, प्रोडक्ट जो है 4 चीजों से मिलकर बनता है भाई, ये कंसेप्चुअल था कुछ। प्रोडक्ट जो है 4 चीजों से मिलकर बनता है। तो प्रोडक्ट के 4 फैक्टर है, पेपर पूछे प्रोडक्ट के कितने फैक्टर? 4 फैक्टर। क्या क्या? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लैंड का मतलब यहां जमीन से नहीं है, लैंड का मतलब यहां स्पेस से है। जैसे अगर मैं प्रोडक्शन कर रहा हूं गेहूं की, तो वो प्रोडक्शन कहां पर हुई? वो कौन से स्पेस पे हुई? लैंड पे हुई। अगर मैं प्रोडक्शन कर रहा हूं किसी एरोसोल की, मतलब कोई गैस बना रहा हूं, कुछ बना रहा हूं, तो वो प्रोडक्शन कहां पर हुई? हवा में हुई। अगर प्रोडक्शन कर रहा हूं मैं एयर, पानी में, तो प्रोडक्शन कहां से हुई? एयर, पानी से हुई। तो लैंड का मतलब यहां पे स्पेस है, इसमें तीनों चीज आएंगी, एयर, वाटर, लैंड, सॉइल। एयर, वाटर एंड सॉइल। तो यहां पर है लैंड का मतलब तीनों से। बात समझाएगी? अब मैं बात करता हूं लेबर। लेबर 2 तरह का, इंटेलेक्चुअल और मैनुअल। मैनुअल लेबर की बात करूं, एक फैक्ट्री में मजदूर काम करता है, मजदूर जो है भारी काम करता है, सामान उठाता है, तो मजदूरी वाला काम कौन सा हो गया? मैनुअल। और एक मैनेजर वाला काम क्या हो गया? इंटेलेक्चुअल। कार्ल मार्क्स ने मैनुअल को कहा था ब्लू कॉलर, कौन सा कहा था? ब्लू कॉलर। और इंटेलेक्चुअल को क्या कहा था? व्हाइट कॉलर।
बात समझ में आई नहीं आई? तो व्हाइट कॉलर किसके लिए? इंटेलेक्चुअल के लिए, और भाई मजदूर के लिए क्या आ गया आपका? ब्लू कॉलर। क्लियर? अब बात करता हूं कैपिटल की। कैपिटल भी 3 तरह का होता है बच्चों, फिजिकल, फाइनेंशियल, इंटेलेक्चुअल। फिजिकल, फाइनेंशियल, इंटेलेक्चुअल। फिजिकल का मतलब ये है जैसे एक ने प्रोडक्ट लगाया, फैक्ट्री लगाई, फैक्ट्री के लिए उसने भाई जमीन दे दी। क्या दे दी? जमीन दे दी। फैक्ट्री के लिए उसने ट्रैक्टर दे दिया, ठीक है? तो उसने पूंजी लगाई नहीं लगाई? कैपिटल का मतलब पूंजी, लगाई नहीं लगाई पूंजी? किस फॉर्म में लगाई? जमीन दे दी, ट्रैक्टर दे दिया, कोई भी ऐसी चीज दे दी जो फिजिकल फॉर्म में प्रेजेंट है। तो उसने क्या दे दिया भाई? फिजिकल फॉर्म में कुछ ना कुछ अपना पूंजी लगा दी। मान ले 2-3 मालिक है, एक ने पैसा लगा दिया। क्या लगा दिया? पैसा। पैसा लगा दिया भाई। पैसा लगाने का मतलब भाई यहां पर कुछ पैसे, मनी दे दी, बॉन्ड दे दिए, गोल्ड दे दिया, जिसको पैसे में हम क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं। तो वो कौन सा कैपिटल हो गया? फाइनेंशियल कैपिटल। एक के पास पैसा नहीं था, एक के पास आपका फिजिकली कुछ देने के लिए नहीं था, तो उसने अपना क्या दे दिया? दिमाग, इंटेलेक्चुअल, बौद्धिक। बौद्धिक, ये बौद्धिक कैपिटल किस तरह का होता है बच्चों? बौद्धिकल कैपिटल 2-3 तरह का। जैसे इंटेलेक्चुअल कैपिटल में आपके पेटेंट। पेटेंट क्या होता है? किसी भी नई चीज के आविष्कार के लिए आपको क्या मिलता है? पेटेंट। थोड़ा इंक इसको फिल कर लेते हैं, मार्कर में थोड़ी सी इंक कम है बच्चों, इस इंक को देख लेता हूं मैं थोड़ा। इंटेलेक्चुअल कैपिटल। इंटेलेक्चुअल कैपिटल में वैसे बात करी पेटेंट की। पेटेंट कोई भी चीज जो नई हो, नई का मतलब बच्चों न्यू हो, ओबियस ना हो, ओबियस का मतलब पहले ना हुई हो, और यूज हो, उसका क्या होता हो? यूज हो, उसी के लिए क्या मिल जाएगा? पेटेंट। जैसे मैं बात करूं, मैंने कोई मशीन बनाई उड़ने वाली मशीन बनाई जिससे आदमी पैर के उड़ सकता हो। ऐसी जैकेट बनाई जिसको आदमी पैर के उड़ सकता हो। अगर आदमी उस जैकेट को पैर के उड़ जाएगा तो 1 मिनट इसमें थोड़ी क्या जस्ट मिनट बच्चों, आज मैं अकेला वैसे हूँ और थोड़ी सी इंक की प्रॉब्लम आ रही है। 1 मिनट रुक जाओ, ठीक है भाई, 1 मिनट के लिए। तो मैंने बताया एक जो बंदा है उड़ने वाली मशीन बना दे, तो उड़ने वाली जो मशीन बना देगा तो उसका सिंपल सा फंडा होगा, वो नई हुई, वो ओबियस हुई, नॉन ओबियस हुई और यूज हुआ। बताओ क्या पहले थी उड़ने वाली मशीन? नहीं थी, तो पहला फैक्टर तो नहीं है। क्या ओबियस चीज है? पहले हो चुकी है ना। क्या उसका यूज है? तो कोई भी ऐसी चीज जो नई हो, ओबियस ना हो और उसका यूज हो, उसको क्या मिल जाएगा? पेटेंट। क्या मिल जाएगा बच्चों? पेटेंट। क्लियर टू यू? इसके अलावा और जो इंटेलेक्चुअल, जो कर मान लो कोई बुक वाला है, किसी ने बुक बनाई, अब मैंने बुक बनाई, विद्यापीठ का पब्लिकेशन था, तो विद्यापीठ ने तो पूंजी लगाई, पर मैंने बुक में क्या लगाया? अपना दिमाग लगाया। तो मैंने उस बुक में एज ए ऑथर क्या लगाया? इंटेलेक्चुअल कैपिटल। इंटेलेक्चुअल कैपिटल लगाऊंगा तो उसकी मुझे क्या मिलेगी? रॉयल्टी। क्या मिले बच्चों? रॉयल्टी। ठीक है, अब मैं इसके बाद बात करता हूं भाई, इंटेलेक्चुअल कैपिटल में मुझे मिलेगी रॉयल्टी। इसके बाद इंटेलेक्चुअल कैपिटल और क्या होता है? जैसे भाई ट्रेडमार्क, किसी भी कंपनी का, किसी भी प्रोडक्ट का कोई ट्रेडमार्क होता है। जैसे हर एक कंपनी अपना अपना लोगो बनाती है, तो उस कंपनी का क्या होता है? ट्रेडमार्क। वो ट्रेडमार्क के नाम से कंपनी जानी जाती है। एक होता है बच्चों इको मार्क। कोई भी प्रोडक्ट, आजकल जो प्रोडक्ट आ रहे हैं उन पे इको मार्क कंपलसरी कर दिया कि कोई प्रोडक्ट बनाओगा उससे इन्वायरमेंट को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन्वायरमेंट का इको फ्रेंडली होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? पेपर में आता है इको मार्क किस लिए होता है? कोई भी ऐसा प्रोडक्ट उससे इन्वायरमेंट से कोई लॉस नहीं है, तो उसको मार्क दिया जाता है कि इको मार्क, इन्वायरमेंट को कोई लॉस नहीं, इको मार्क, इको फ्रेंडली। एक होता है एग मार्क। कोई भी प्रोडक्ट अगर एग्रीकल्चर का बनाओगे, एग्रीकल्चर का कोई भी प्रोडक्ट बनेगा उसके ऊपर क्या लगेगा? एग मार्क, एग्रीकल्चर का मार्क। क्लियर टू यू? एग्रीकल्चर का मार्क। इसके अलावा हम बात करते हैं ट्रेड सीक्रेट। ट्रेड सीक्रेट, किसी भी कोई, मान लो किसी ने रेसिपी बना रखी है, ये है क्या नाम है? KFC वाला। KFC वाला है,
हल्दीराम वाला है, इन्होंने कोई भी अपना प्रोडक्ट बनाया तो उस प्रोडक्ट की एक रेसिपी है, पेप्सी वाले की एक रेसिपी है, तो किसी प्रोडक्ट में जो किसी प्रोसेस के थ्रू बनाया हो उनकी एक प्रोसेस की, उस प्रोसेस का जो सीक्रेट होता है उसे क्या बोलते हैं, ट्रेड सीक्रेट। और इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है एक और इंटेलेक्चुअल कैपिटल में आपका जीआई, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, जीआई, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, जीआई। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जो टैग होगा बच्चों, अलग अलग, ये किसी भी जगह का स्पेसिफिक होता है और वो और जगह ना मिले। जैसे बासमती चावल, बासमती चावल करनाल का, त्रावडी का, तिरुपति लड्डू, तिरुपति लड्डू, बिहार की मैथिली पेंटिंग, बिहार की मैथिली पेंटिंग, ठीक है बच्चों। बंगाल का रसगुल्ला, बंगाल का रसगुल्ला, राजस्थान की थेवा कला और उस्ता कला, राजस्थान की थेवा कला और उस्ता कला। उस्ता कला होती है ऊंट को काट के ऊंट के ऊपर चित्रकारी करना, थेवा कला होती है सोने की चित्रकारी करना। तो दोनों क्या की हैं, ये राजस्थान की हैं। बात समझ आई नहीं है? दाल बाटी चूरमा राजस्थान की, वहां पर ही मिलता है, ये जीआई टैग है। जैसे अपनी गोहाड़ा की जलेबी को जीआई टैग नहीं मिला और उसको मिलने की आशंका है, उसको मिल सकता है। बात सुनने आई या नहीं आई? तो ये थी आपकी इंटेलेक्चुअल कैपिटल। चौथा मैंने बताया एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर होता है मालिक। मालिक किन तीनों चीजों में से कुछ भी हो सकता है। मालिक वहां पर अपना लेबर भी लगा सकता है, मालिक अपना लेबर भी लगा सकता है वहां पर, और मालिक जो बच्चों को पूंजी भी लगा सकता है, और मालिक जो है लैंड भी दे सकता है। तो ये आपके किसी प्रोडक्ट को बनाने के 4 फैक्टर थे बच्चों। आज मैं क्लास थोड़ी सी इसलिए प्रॉब्लम होगी, लंबी इसलिए ले नहीं पाया भाई, क्योंकि मुझे ध्यान नहीं था, क्योंकि आज जो सारा स्टाफ था वो चला गया था, सारा स्टाफ एक मैरिज वेरिज में चला गया था और मुझे सारे सामान का याद नहीं था। मैं अभी अभी आया था, ठीक है, तो ये अभी भी आया था। तो मार्कर वार्कर जो है दूसरे रूम में वहाँ पर शिफ्ट है, ठीक, उसकी की वगैरह मेरे पास नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मॉर्निंग तक सारा स्टाफ आ जाएगा। मॉर्निंग में एक लंबी क्लास ले लूँगा, इकोनॉमिक्स की भी और केमिस्ट्री की भी। तो इसलिए इस बात की प्रॉब्लम मत लेना बच्चों, लंबी क्लास हो जाएगी मॉर्निंग में और इकोनॉमिक्स की, दोनों की। थोड़ा मार्कर की प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि इंक अभी एट प्रेजेंट रात को मिलेंगे नहीं कहीं पर भी, वो इंक क्या हो खत्म होगी है। टेंशन मत लेना, मैंने बताया ओवरऑल पूरा काम करा दिया जाएगा आपको, उस चीज़ की टेंशन आप बिल्कुल भी मत लेना, ठीक है। सैटरडे संडे को मैक्सिमम यूटिलाइज करूंगा मैं, और एक बार डेट की फाइनलाइज हो जाए तो उसके बाद तो 1 हफ्ते की छुट्टी भी लेने की कोशिश करेंगे, ठीक है बच्चों। तो इस बात के लिए टेंशन बिल्कुल मत लेना आप लोग।